इस प्रकार का हल जो मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं, इस प्रकार का हल आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, चाहे आप सर्च कर लेना। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर ये टीचर से पूछना, टीचर को ये पता नहीं होगा, ठीक है। टीचर यही कहिए कि कहां पर कौन कैसे आया, ठीक है, कहां से सीखा। क्लियर? पढ़ लो चाहे कहीं से, नंबर आएंगे यहीं से, यानी मैथ एजुकेशन से। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नों को बहुत ही सरल तरह से हल करके दिखाएंगे, यानी हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 8वां प्रश्न, सबसे पहले 8वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को नोट करेंगे, उसके बाद ही इसका मान ज्ञात करेंगे। तो नोट करेंगे, लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है? प्रश्न को नोट करेंगे। tan इनवर्स 2 cos, ओके, tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। क्लियर? तो इस प्रश्न को मैंने नोट कर लिया। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, अब इसको हल करेंगे। 2 cos, मजली को स्टक लगाएंगे, 2 sin इनवर्स। मेरे प्यारे दोस्त 1/2 साइन कितने का मान होता है? मैंने कहा 1/2 साइन कितने का मान होता है? 30 का। साइन 30 डिग्री का। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ओके, 2 cos। क्लियर? साइन इनवर्स से साइन छूटेगा तो क्या बचेगा? 2 गुणा। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त साइन इनवर्स से साइन छूटेगा, ठीक है, तो 2 बचेगा गुणा 30 डिग्री। ओके, चूंकि हम जानते एक सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, साइन इनवर्स से साइन छूटेगा तो एक्स बचेगा। ओके, इस सूत्र की सहायता से साइन इनवर्स से साइन छूटा तो 30 बचा। ओके, tan इनवर्स 2, अब cos आएगा, अब 60 हो जाएगा, ठीक है, 30 दूनी 60। तो मेरे प्यारे दोस्त cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ओके, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बचेगा? 1। ओके, अब 1 यानी 1 tan कितने का मान होता है? 45 डिग्री का, या हम कहें π/4 का। चूंकि tan 45 डिग्री बराबर, या हम कह सकते हैं tan π/4 बराबर, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर 1 के स्थान पर ये रखेंगे tan π/4। अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स से tan छूटेगा तो x बचेगा, tan इनवर्स से tan छूटेगा तो x बचेगा। इस सूत्र की सहायता से tan इनवर्स से tan छूटेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा? π/4। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद ठीक है 9वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9। तो सबसे पहले इस प्रश्न को नोट कर लेते हैं। ओके, tan 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने लिखा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले इस प्रश्न को मैंने नोट किया। अब इस प्रश्न को हम सूत्रों के द्वारा हल करेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं, ठीक है। चूंकि 2 tan इनवर्स x, मेरे प्यारे दोस्त 2 tan इनवर्स का एक सूत्र साइन इनवर्स में होता है और एक सूत्र कॉस इनवर्स में होता है। तो दोनों सूत्र मैं लिख देता हूं।
टू tan इनवर्स x साइन इनवर्स, सबसे पहले हम साइन इनवर्स में सूत्र लिखेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा सूत्र, ठीक है, कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा। तो इन सूत्रों की सहायता से मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा इन सूत्रों की सहायता से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसे नोट करेंगे। tan 1/2, इसकी शकल इससे मिल रही है, ठीक है, इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है, 2 tan इनवर्स कोण क्या है x, ठीक है, x लेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ये दोनों सूत्र हैं, ओके, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसकी शकल इससे मिल रही है, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर x, ठीक है, तो हम y लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम इन दोनों पदों से 2 कॉमन लेंगे, ओके, तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y ये बचेगा। क्लियर? 2 से 2 कटेगा, tan, फिर क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मेरे प्यारे दोस्त, ये सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b बट्टे, अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का, यानी अपोजिट चिन्ह आता है, ठीक है, a इंटू बी। इस सूत्र की सहायता से हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इससे, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो a बराबर काम करेगा, क्या काम करेगा, x, और b बराबर काम करेगा, क्या काम करेगा, y। क्लियर? tan इनवर्स फिर a, ठीक है, x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स बाई। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है tan, ठीक है, tan इनवर्स x, तो ठीक है, tan से tan इनवर्स छूटेगा तो x बचेगा। तो इस सूत्र की सहायता से tan इनवर्स से छूट जाएगा, क्या बचेगा, बराबर x प्लस बाई बट्टे 1 माइनस एक्स बाई। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 से 15 तक में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करके देना है। ओके, तो प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। दिया है, ओके, प्रश्न नंबर 10 को नोट करेंगे। दिया है, नोट करेंगे, साइन इनवर्स साइन, ठीक है, 2π/3। क्लियर? इसको ज्ञात करने से पहले मैंने कहा, इसका मान ज्ञात करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, इसका हम मुख्य मान शाखा परिसर पहले लिखेंगे, ठीक है। चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से +π/2 होता है। ओके, तो मैंने लिखा चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है,
क्लियर। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन का कोण है ये कितने डिग्री का है। ठीक है, 6 दूनी 12, 120 डिग्री का। ये जो साइन का कोण है ये कोण इन दोनों कोणों के क्या बीच का कोण है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री माइनस का कमा प्लस का 90 डिग्री। तो यहां पर जो साइन का कोण है ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है। जब ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है तो इसको हम, ठीक है, डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं, यानी इसका मान हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला कोण साइन का कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण होता तो इसका मान हम डायरेक्ट निकाल लेते यानी ज्ञात कर लेते। लेकिन ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है, तो सबसे पहले इस कोण को हम तोड़ेंगे। इस प्रकार से तोड़ेंगे कि, ठीक है, जो तोड़े हम इसको तो वो कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण होना चाहिए और निष्पत्ति चेंज ना हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। ओके, अब हम इसको तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको तोड़ने के लिए आपको चतुर्थांशों के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए कि चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में प्लस में होता है और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में माइनस में होता है। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं चतुर्थांशों का, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इसको आसानी से आप समझ सकोगे कि किस प्रकार से हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं रब करता हूं क्योंकि यह है रब कार्य। ओके, इसे हटाएंगे। अब हम डायग्राम बना देते हैं। ओके, 0 डिग्री या 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। क्लियर। इस चतुर्थांश में शर्त क्या होती है? इसमें जोड़ते हैं पहले 2 पाई प्लस थीटा। यह है कोण, मैंने कहा यह है कोण। ठीक है, इसमें जोड़ते हैं पहले वाले में और इसमें से घटाते हैं π/2 माइनस थीटा। ओके, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे। ये कोण है। ओके, इसमें से घटाएंगे पाई माइनस थीटा। क्लियर। फिर इसमें जोड़ेंगे, यह है कोण जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें से घटाएंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, तो किन कंडीशनों पर काम करना है? सबसे पहले आप लोग ये, ठीक है, सुनो, अच्छी तरह से सुनो, समझो। देखो कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर काम नहीं करना है क्योंकि निष्पत्ति चेंज हो जाती है। निष्पत्ति, ठीक है, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर काम नहीं करना है। तो यहां पर ये 90 डिग्री, ये शर्त है 90 डिग्री। ठीक है, 90 से थीटा घट रहा है तो इस पर काम नहीं करेंगे। ये 90 डिग्री, इस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, 270 डिग्री, इस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर 270 डिग्री, इस पर काम नहीं करेंगे। अब हम इसको तोड़ेंगे, इस कोण को। तो ये कोण इस शर्त में फंसेगा या इस शर्त में फंसेगा या इस शर्त में फंसेगा या इस शर्त में फंसेगा। मैं इसको डायरेक्ट तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, अब इसको हम तोड़ेंगे। तो ये शर्त उठाएंगे, ये वाली 2 पाई प्लस थीटा, यानी ये है कोण। तो थीटा बराबर काम करेगा, क्या काम करेगा? ये, ठीक है, π/3। ओके, तो रखेंगे π/3। अब जो कोण है, ये है कोण। ये जो कोण है, ठीक है, कितने का है? अरे भाई 180/60 डिग्री का है। छक्का, ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है, बिल्कुल है। एक शर्त संतुष्ट होती है, दूसरी शर्त क्या है? जब इसको हम हल करें तो मेरे को ये कोण मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हल करेंगे तो लासा 3 आएगा, 6, 3 दूनी 6 प्लस पाई बराबर 7 पाई। जब इसको मैंने तोड़ा तो कोण तो ये
कोण इस प्रकार का मिला कि इन दोनों कोणों के बीच का कोण है, लेकिन जब इस शर्त को मैंने हल किया तो ये कोण नहीं मिला। ठीक है, तो इस शर्त में ये कोण नहीं फंसेगा, तो इसे मैं रब करता हूं। ओके, अब मैं इस शर्त को उठाऊंगा, इस वाली शर्त को। ठीक है, अब थीटा बराबर क्या काम करेगा, π/3 इसके स्थान पर रखेंगे। अब जो कोण है, ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों कोणों के बीच का कोण है 60 डिग्री, बिल्कुल। तो एक शर्त संतुष्ट। दूसरी शर्त क्या है कि जब इसको हम हल करें तो ये कोण मेरे को मिलना चाहिए। जब हम लासा लेंगे 3 आएगा, ठीक है, 3π - π, तो क्या बचेगा 2π/3। दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं कि जब इसको मैंने हल किया इस शर्त को तो ये कोण मिला, ठीक है, 2π/3। ओके, और दूसरी शर्त क्या है कि जो कोण है 60 डिग्री, इन दोनों कोणों के बीच का कोण है, तो इसको हम तोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये कोण इस शर्त में फंसा है, अगर इस शर्त में भी नहीं फंसता तो इस शर्त पर काम करते, अगर इस शर्त में भी नहीं फंसता तो इस शर्त पर काम करते। पहली बात तो फंस जाता। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब हम तोड़ेंगे, किस प्रकार से तोड़ेंगे नोट करेंगे। ठीक है भाई, साइन यहां पर पाई माइनस, ठीक है, π/3, क्लियर, साइन इनवर्स। अब यहां पर 180 से π/3 घट रहा है, तो ये शर्त कौन से चतुर्थांश में होगी, कौन से खाने में होगी, दूसरे चतुर्थांश में, 1 2, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस में होते हैं। ठीक है, तो प्लस में आएगा साइन, π/3। ओके, अब साइन इनवर्स से साइन छूटेगा तो क्या बचेगा, π/3। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। ये शर्त कौन से खाने में मिलेगी, दूसरे खाने में, यानी दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन है, प्लस में आएगा, ठीक है, और ये कोण आएगा, तो साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, तो यही मेरा फाइनल आंसर। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 11वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 11 नोट करेंगे। सबसे पहले दिया है तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि, ठीक है भाई, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, ओपन इंटरवल में रेंज -π/2 से +π/2 तक, ठीक है, होता है। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। ओके, अब हम ये देखेंगे कि यहां पर जो tan का कोण है ये कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का, π/4 यानी 45 तिया 135। अब यहां पर देखेंगे कि जो tan का कोण है ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है क्या, ये 90 डिग्री माइनस का और ये प्लस का 90 डिग्री, तो 135 डिग्री क्या इन दोनों कोणों के बीच का कोण है, नहीं। तो इसको हम तोड़ेंगे किस प्रकार से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक A to Z जानकारी दी है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये कोण tan का कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण होता है, तो इसका मान हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है, तो इसको हम तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, ओके, tan। मेरे प्यारे दोस्त, अब ये कोण कौन सी स्थिति में यानी कौन सी शर्त में फंसेगा, तो इसमें हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2π + थीटा, तो ये है कोण, क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे 2π + थीटा बराबर काम करेगा यहाँ पर π/4, π/4। ओके, अब यहाँ पर जो कोण है 45 डिग्री का,
क्या ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है? बिल्कुल। एक शर्त संतुष्ट होती है। दूसरी शर्त मेरी क्या है? दूसरी शर्त ये है कि जब इसको मैं हल करता हूं, ठीक है, तो मेरे को ये कोण मिलना चाहिए। तो हल करेंगे, लासा 4, 4 दूनी 8 प्लस पाई बराबर 9 पाई बट्टे 4। एक शर्त संतुष्ट होती है कि ये वाला कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है, लेकिन दूसरी शर्त संतुष्ट नहीं होती। क्या? कि जब इस स्थिति को, इस शर्त को मैंने हल किया तो ये कोण नहीं मिला, तो ये कोण इस शर्त में नहीं फंसेगा। ठीक है, फिर आगे चेक करेंगे इसमें। पाई माइनस थीटा बराबर काम करेगा पाई बट्टे 4। अब जो कोण है, पहली शर्त, ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है बिल्कुल 45 डिग्री। ठीक है, इससे हल करेंगे तो हल करने पर क्या ये कोण मिलेगा? देखेंगे, लासा 4 आएगा, 4 एकम 4, 4 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो 3 पाई बट्टे 4, 3 पाई बाई 4। बिल्कुल, तो ये शर्त सही है, ये कोण इस शर्त में फंसेगा। तो लिखेंगे किस प्रकार से? ये है। क्लियर? तो मैं इसे रब करता हूं। ठीक है, तो यहां पर tan इनवर्स आएगा। ये शर्त कौन से खाने में है? कौन से चतुर्थांश में? दूसरे। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस में होते हैं, बकाया जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं माइनस में होते हैं। तो जो tan है माइनस में होगा। ठीक है, tan पाई बाई 4। ओके, बराबर tan इनवर्स। अब इसको हम अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त ये सूत्र होता है। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यानी माइनस कोण में चला जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan छूटेगा, क्या आया? माइनस पाई बाई 4। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 12 को हम बाद में हल करेंगे। सबसे पहले हम 13वें प्रश्न को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है सेम टू सेम प्रश्न नंबर 10 और 11 की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। क्लियर? इस प्रकार का हल जो मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं, इस प्रकार का हल आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, चाहे आप सर्च कर लेना। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर ये टीचर से पूछना, टीचर को ये पता नहीं होगा। ठीक है, टीचर यही कहिए कि कहां पर कौन कैसे आया। ठीक है, कहां से सीखा। क्लियर? पढ़ लो चाहे कहीं से, नंबर आएंगे यहीं से, यानी मैथ एजुकेशन से ही। ओके, तो प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 को दिया है। ठीक है भाई, नोट करेंगे अच्छी तरह से। ओके, अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसका मान बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे। तो लिख देते हैं, मुख्य मान शाखा परिसर होता है। ठीक है भाई, चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि यहां पर ये जो कोण है, यहां पर ये जो कोण है, ठीक है, 30, 3, 721 यानी 210 डिग्री का कोण है। ये जो कोण है 210 डिग्री का, ठीक है, क्या इन दोनों कोणों के बीच का कोण है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री, ठीक है, कमा 180 डिग्री। तो ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है। तो इसको हम तोड़ेंगे। किस प्रकार से? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, A to Z जानकारी दी है। सबसे पहले इसे नोट करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, कॉस इनवर्स। अब ये कोण किस शर्त में फंसेगा? ठीक है, अब तो आप लोगों को इतनी जानकारी हो गई होगी। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई होगी। तो ये कौन फंसेगा या मेरे प्यारे दोस्त? इसमें फंसेगा। किसमें फंसेगा? इसमें फंसेगा। देखते हैं, इस शर्त में फंसेगा। मैंने कहा इस शर्त में ये वाला कोण फंसने वाला है।
ठीक है। थीटा बराबर काम करेगा पाई बट्टे 6, मान रखेंगे भाई, ना इस शर्त में फंसेगा और ना इस शर्त में इसमें फंसेगा। किस प्रकार से फंसेगा, अभी A to Z जानकारी मैंने आपको दी है, ठीक है। हल करेंगे सबसे पहले, तो 6 प्लस पाई तो कितना आएगा 7 पाई बट्टे 6। पहली शर्त संतुष्ट कि इस शर्त को मैंने हल किया तो ये वाला कोण आया जो कि ये सेम टू सेम है। दूसरी शर्त क्या है कि यहाँ पर जो कोण है 30 डिग्री, क्या ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो शर्त स्थिति क्या है, ये है थीटा बराबर कोण क्या है पाई बट्टे 6, ठीक है भाई, पाई बट्टे 6। क्लियर, इसे मैं रब करता हूं। अब यहां पर कॉस इनवर्स, ये शर्त कौन से चतुर्थांश में, कौन से खाने में है, तीसरे, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस में होते हैं, बकाया जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो माइनस में होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में होगा cos, और ये आएगा पाई बट्टे 6। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब भाई हल करेंगे, लासा लेंगे, ठीक है। 6 आएगा, 6 पाई माइनस पाई, तो कितना 5 पाई बट्टे 6। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स से कॉस छूटेगा तो क्या बचेगा 5 पाई बट्टे 6। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये बहुविकल्पीय है, ये गलत है, ठीक है, ये सही है, बी सही है, सी गलत है, डी गलत है। ओके, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। ओके इसे मैं रब करता हूं। तो भाई सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं। दिया tan, फिर साइन इनवर्स 3/5 प्लस 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 3/2। क्लियर, 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसमें हम सूत्र लगाएंगे, सूत्रों के द्वारा इसे हल करेंगे। तो सूत्र सबसे पहले मैं लिख देता हूं। चूंकि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बट्टे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। दूसरा सूत्र मान लेते हैं कॉट इनवर्स, ठीक है, a बट्टे b है। अगर कॉट इनवर्स को हम tan इनवर्स में बदलें तो किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है, तो हर हंस हो जाएगा, हंस हर हो जाएगा, ठीक है, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे, ठीक है। अगर हम कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलें, ठीक है, तो हंस हर बदल जाते हैं। क्लियर, इसे नोट करेंगे। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, तो x बराबर काम करेगा मेरा 3/5, ठीक है। तो लिखेंगे, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, x के स्थान पर 3/5 बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर 3/5, ठीक है भाई, प्लस इसको कॉट को हम tan में बदलेंगे तो हंस और हर बदल जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, उल्टे हो जाते हैं। तो 2/3 यानी 2/3। क्लियर, अब हल करेंगे। 3/5, तो यहाँ पर 3 × 9/25, इतना तो आता होगा, ठीक है। पूरी की घात 2 तो इसकी घात 2, इसकी घात 2, 3 × 9 = 25।
ठीक है भाई। लासा लेंगे, 25 आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं 25, 25 एकम 25, ठीक है, और 9 एकम 9। ओके, तो यहां पर इसे नोट करते हैं इधर, tan इनवर्स, क्लियर, 3/5। अब यहां पर कितना आएगा, 16 बचेगा बट्टे 25, 25 से 9 जाएगा, 16 बचेगा, प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है भाई, बराबर tan इनवर्स 3/5। तो यहां पर 4/5 आएगा। ओके, कहने का मतलब यह है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 और 5 × 5, तो 4 आएगा और 5, ठीक है, ये आएगा। tan इनवर्स 2/3, ओके, 5 से 5 कटेगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्थान नहीं है, यानी स्थान कम है, तो हम यहां से नोट करेंगे, ठीक है, यहां से लिखेंगे। आप लोग पहले इसे नोट करिए। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। इसमें हम एक सूत्र लगाएंगे जो कि मैं लिख देता हूं। ये वाला सूत्र लगाएंगे, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, tan इनवर्स, ठीक है, फिर x बराबर काम करेगा, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त x y बराबर क्या काम करेगा, x बराबर ये काम करेगा 3/4, कम y बराबर काम करेगा 2/3, ठीक है, मान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4, 2/3, ओके। इसे मैं रब करता हूं, लासा लेंगे 12 आएगा, ठीक है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, 9 8, अब हम इधर लासा लेंगे, यानी लासा नहीं गुणा करेंगे पहले, 6, 3 दूनी 6, 4 3 12, ठीक है भाई। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 17/12। अब हम लासा लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, लासा लेंगे तो 12 आएगा, 12 एकम 12 माइनस, ठीक है, 6 एकम 6, 12 से 12 कटेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 17/, ठीक है, 6 बचेगा, 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर tan से tan इनवर्स छूटेगा, 17/6, यही मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करके, इसके बाद 13वें प्रश्न को मैंने हल कर दिया, 14वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14 हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प यानी ऑप्शन सही है। नोट करेंगे, दिया है
ठीक है भाई, क्लियर। पाई बट्टे 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ओके, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है भाई। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि जब साइन इनवर्स के कोण में माइनस होता है तो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये बाहर आएगा, मैं लिख देता हूं विस्तार से, माइनस बाहर आएगा। ओके, सूत्र की सहायता से माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ओके, साइन इनवर्स। अब ये 1/2 साइन कितने का मान होता है मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, 30 डिग्री का। इसको हम रेडियन में बदलें तो किस प्रकार से बदल सकते हैं? π/6, ठीक है, साइन π/6, ओके। मैंने कहा 1/2 साइन कितने का मान होता है? 30 डिग्री का। अगर इसको हम पाई में यानी रेडियन में बदलें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन छूटेगा, क्या बचेगा? π/6, लासा लेंगे, कितना आएगा? ठीक है, 6। इससे हम इसे भाग देंगे, इससे इसे भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 पाई प्लस, ठीक है, 6 कम 6 पाई, तो यहाँ पर 3 π/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर साइन π/2 का मान यानी साइन 90 डिग्री का मान, डायरेक्ट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, विकल्प कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, ठीक है भाई। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे, उसके बाद ही हल करेंगे। माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स ले लेते, ठीक है, एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये सूत्र होता है, ठीक है, बराबर, इसे नोट करेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, पाई माइनस कॉट √3, ओके, माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको हम साथ में लिखेंगे एक ब्रैकेट में, क्लियर। ये सूत्र है, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे π/2 प्लस पाई माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई। चूंकि हम जानते हैं ये सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर कोण समान है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, अगर कोण समान है, ठीक है, तो सूत्र होता है π/2। एक सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर कोण समान है, ठीक है, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो π/2। दूसरा सूत्र होता है, ठीक है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। तो इसके स्थान पर मैंने सूत्र के अनुसार π/2 रखा, माइनस पाई, हल करेंगे, लासा लेंगे 2, ठीक है, तो यहाँ पर पाई 2 पाई कितना आएगा? माइनस का π/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ये गलत है, ये गलत है। आई होप समझ आया होगा।